अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अरसा दराज के बाद आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ अपने चैनल के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस पे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग में हर दिन आपसे मुलाकात होती रहेगी। और पाकिस्तान सुपर लीग की बात आ ही गई है तो पाकिस्तान सुपर लीग 10वां एडिशन, इतना शोर मचा था, पीएसएल एक्स और जिस अंदाज में ब्रांडिंग हुई, जिस अंदाज में ट्रॉफी आई और पता नहीं कौन से कराची के समंदर से निकल के कौन सा हीरा हमने तलाश कर लिया। लेकिन खैर वो मुझे तो बहुत पसंद आया, लेकिन उसके बाद इतनी कंट्रोवर्सीज भी हुई, ऑनर्स की आपस में लड़ाइयाँ हुई, जो कि हम टीम्स की लड़ाइयाँ देखना चाहते थे आपस में कि किस तरह ग्राउंड में आकर मुकाबला करेंगे। लेकिन जैसे पहला मैच होता है, ओपनर मैच था, नो डाउट ओपनिंग सेरेमनी बहुत अच्छी थी और आपदा परवीन आई थी, और जहाँ पे आपदा परवीन आती है वहां पे तो चार चांद लग ही जाते हैं। लेकिन जिन्होंने गाना गाया था, एंथम गाया था पाकिस्तान सुपर लीग एक्स का, वो भी वहां पे तमाम सिंगर्स मौजूद थे। लेकिन जैसे मैच जो होता है, इतना बकवास मैच कि आप मेगा इवेंट्स में वहां पे फ्लैट कंडीशन बना देते हैं, 350 प्लस वहां पे रन हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप एक ऐसी लीग या फिर एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पे आपके लोग एंटरटेन होना चाहते हैं, छक्का लग रहा है, चौका लग रहा है, लेकिन वहां भी आपने घास वाली पिच बना दी, वहां पे बैटर्स को इतनी मुश्किल पेश हुई खेलते हुए। लेकिन जिस तरह वन साइडेड इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वहाँ पे मैच विन किया, ठीक है, उनके लिए तो खुशी थी क्योंकि उन्होंने तो टूर्नामेंट में मैचेस जीतते हैं और एंड तक आना है। लेकिन अवाम के लिए उस तरह से एंटरटेनमेंट नजर नहीं आई, क्योंकि लोग चाहते हैं कि इस तरह के मैचेस हो जिसमें हम खुश हों, एक्साइटेड हों, चाहे वो कलंदर जीते, इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते, कराची किंग्स जीते, कोई भी टीम जीते, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जहाँ पे पेशावर जलमे की बात आती है तो बाबर के फैंस जो हैं बहुत ज्यादा वो हैं, तो वो अपनी टीम को हारते हुए नहीं देख सकते, और ना ही वो किसी और टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं। वो लाहौर को, अच्छा, पेशावर के जो फैंस हैं वो लाहौर को नहीं सपोर्ट करेंगे कभी। खैर ये वैसे बातें हकीकत है, लेकिन मैं जरा इन बातों को जरूर बोलूंगी। और कराची किंग्स को तो वो कभी भूल के भी ना करें, और बाकी हर टीम्स को शायद वो कर ही लें। लेकिन जिस अंदाज में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वहां पे मैच जीता आज का, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में कलंदर्स के जो बैटर्स थे वो आउट होते गए, फहर समा ने 1 रन बनाए, उसके बाद जी मोहम्मद नईम जिन्होंने अपना डेब्यू किया वो भी 9 या 10 रन बना के आउट हो गए, और सैम बेलिंग 0 पे, डेविड डीजे 0 पे। तो इस तरह के आज के मैच में ये हालात थे कि अगर पहले दो बैटर्स आपके आउट हो भी गए हैं, ठीक है, कंडीशन टफ थी, वहां पे नहीं समझ आई पहले दो बैटर्स को, लेकिन जैसे दो बैटर्स पहले आउट होके जाते हैं तो बाकी टीम को वैसे चला जाते हैं कि इस तरह कंडीशन है, आपने यहाँ पे स्टे करना है, लंबा लेके चल रहे हैं, यहाँ पे आपने ओवर स्मार्ट नहीं बनना, छक्के चौके की तरफ नहीं जाना। लेकिन वही हालात थे, कोई समझ नहीं आई, आपके जितने भी मतलब बैटर्स आते रहे ऐसे ही आउट होते रहे, समझ से बिल्कुल बाहर था। और मुश्किल से ही 139 रन जो है कलंदर्स की टीम पहले इनिंग्स से बना सकी। शहीन शाह अफरीदी आए लास्ट में, वो भी कुछ नहीं कर पाए। सिकंदर रजा आए, उन्होंने 6 इनिंग्स खेली। हाँ, नो डाउट अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी आज के मैच में इनिंग्स खेली, और वो बात की जाती है ना कि फॉर्म तो कभी आ जाती है कभी चली जाती है, बट क्लास इज परमानेंट। और इसमें कोई शक नहीं है कि अब्दुल्ला एक क्लासिक प्लेयर हैं और एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिसको आप कह सकते हैं कि खेलते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और जो उनकी कह लें कि फॉर्म जो गई हुई थी पूरा एक साल, वो अनफॉर्चुनेटली जिस अंदाज में आउट होते थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जब जाते थे टूर्स पे, कि बैट और पैड के दरमियान से बॉल निकल के जाए, मतलब बहुत कह लें कि टेक्निकल उनका था, ये इशू था। और क्योंकि उसकी जो वजह लगती है, किसी ना किसी जो आपका फेलियर है उसके पीछे कोई एक रीजन होती है। लास्ट ईयर जब पाकिस्तान सुपर लीग का 9वां एडिशन था तो उनकी टीम ने मुश्किल से आई थिंक 2 मैच अब्दुल्ला को दिए थे। पूरा टूर्नामेंट आपने एक मेन बैटर को बाहर बिठाई रखा, और उसके बाद जी जब आप आते हैं इनके समीना राना साहब, तो वो कहते हैं जी अब्दुल्ला तो हमारा मेन प्लेयर है, बैटर है, पता नहीं क्या कि अब्दुल्ला की तारीफें करते हैं और क्या, मतलब बस फूल ही झड़ते हैं उनके मुंह से और कुछ भी नहीं। और आपने पूरा टूर्नामेंट इनको मौका नहीं दिया, उनका कॉन्फिडेंस आपने शैटर कर दिया। आपने किसी एक बंदे का कॉन्फिडेंस, चाहे उसमें जितना मर्जी टैलेंट है, स्किल्स है, लेकिन जब आपने उसका कॉन्फिडेंस कम करना होता है तो आप उसको मौके नहीं देते। तो शायद वो इंसान अपने ऊपर ही शक करते हैं कि शायद मेरे से कोई गलती हुई है, या फिर मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे मौका नहीं मिला, तो वो अपने ही नजरों में खुद गिर जाते हैं। तो खैर, लेकिन आज के मैच में उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और अकेले एंड तक खड़े रहे, कह लें कि बस क्या उनकी तारीफ करें है। लेकिन यूनाइटेड के लिए तो बहुत ईजी था सेकंड इनिंग्स में वहां जाके चेस करना, और जिस अंदाज में उनके बॉलर्स ने यूनाइटेड के वहां पे बॉलिंग करवाई, हालांकि उनका होम ग्राउंड नहीं था होल्डर का और बाकी जितने बॉलर्स थे, लेकिन उन्होंने वहां पे कंडीशन या फिर वो रीड की चीजें कि किस तरह की विकेट है और हम यहाँ पे कैसे बॉलिंग करनी है, आपने गुड लेंथ पे बॉल करनी है आपने, और आपने बॉल को फेंकने मारने, जिस अंदाज में वसीम जुनेरी बॉल करवाते हैं। लेकिन हमारे बैटर्स वो ही अन्य वह हमारे सॉरी बॉलर जो कलंदर्स के हैं, शहीन शाह अफरीदी देख लिया आप, रऊफ देख लिया, वो ही आके बॉल फेंक रहे हैं, बॉल जा रहा है, ठीक है, यॉर्कर हो गया, बस वो पता नहीं किस दिमाग से एक ही
जो उनके मतलब जिनके पास वेरिएशन है एक दो, बस वो ही मारते रहते हैं। ये नहीं करते कि कंडीशन के अकॉर्डिंग बॉलिंग करें, कि यहाँ पे अगर घास है तो हम कहीं बाउंसर हल्का सा कर दें, स्लो बाउंसर कर दें, कुछ ना कुछ नई चीज नहीं आजमाते शायद वो। और मुझे तो शायद जो एक इंसान है जो जो रिस्क नहीं लेता, चांस नहीं लेता, तो वो इंसान दिलेर नहीं होता। अगर आपको चांस लेंगे, अगर आपको लगता है यहाँ पे ये चीज़ से आपको फायदा मिल सकता है, और कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ चल भी रही होती है कि यहाँ पे हम ये चीज़ आजमाएं तो हमें इस पे कामयाब होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम में रहते हुए चीज़ें नहीं सोचते, तो वो एक फ्रेंचाइज या फिर एक लीग मैच में क्या ही करेंगे। लेकिन खैर ओपनर मैच था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि शायद हम कलंदर्स को कहीं ना कहीं स्पॉट भी कर रहे थे, क्योंकि हम लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम चाहते थे कलंदर्स जीते। और लेकिन बैटिंग कॉम्बिनेशन भी आज सच मज़ा नहीं आया। लेकिन टूर्नामेंट से पहले यही था कि कलंदर्स के नए प्लेयर्स हैं, नई में अखलाक हैं, बहुत से नए प्लेयर्स का एडिशन भी किया। लेकिन फिर अगले मैचेस में देखते हैं कि उनको मौका मिलता है या नहीं। डेविड वीजे भी थे, अब बॉलिंग में एक ओवर करवाया, 17 रन वहाँ पे उनको कंसीड उन्हें किए। आसिफ अफरीदी, हाँ मैं शुक्र है वैसे बोलने गई, आसिफ अफरीदी ने जिस अंदाज से बॉलिंग की, डेब्यू मैच था, और नेशनल T20 में उनको बॉल भी लगा था, तो उनकी आंख भी ज़रा सही नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्हें नो डाउट अच्छी बॉलिंग करवाई। राशिद खान 2 साल से पाकिस्तान कलंदर्स के साथ नहीं है, तो उनकी कहीं ना कहीं कमी तो महसूस होती है। लेकिन आसिफ अफरीदी ने नो डाउट आज उनकी कमी भी पूरी की, अच्छी बॉलिंग करवाई, और उनको हमेशा के लिए याद रहेगी कि पहला उनका डेब्यू था, पहला मैच था पाकिस्तान सुपर लीग का, और उन्होंने शानदार कह लें कि अपना 100% दिया। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, और इंशाल्लाह हर दिन वीडियो आएगी, बट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करें। बाय।